इस वक्त में देश के अंदर दो बड़ी खबरें चल रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कछुए के साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं और विदेश यात्रा पर मोदी साहब चले गए, और दूसरी तरफ एक और पेपर लीक हो गया है। देश भर के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है कि भैया ये क्या सरकार चला रहे हो, आपसे एक काम ढंग का नहीं हो रहा है। आप सोचिए कि आपकी टंकी अगर लीक होने लग जाए और अगर 4 बार कोई मिस्त्री एक बार आए और आकर के फिर ठीक करके जाए, फिर वो चला जाए, फिर से लीक होने लग जाए, आप उठ करके मिस्त्री को झापड़ लगा दोगे। अरे भाई क्या कर रहे हो, उसका पैसा रोक लोगे। ये जब तक टंकी ठीक से काम नहीं करेगी, 6 महीना 1 महीना, तब तक पैसा नहीं मिलेगा। टेट का पेपर, टीईटी का पेपर लीक हो गया है। 4 लाख से ज्यादा जिसमें टीचर्स बैठने वाले थे, 24 घंटे पहले पेपर लीक हो गया। लेकिन मोदी साहब गजब है। देखिए आप कछुए के साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं, कछुए को हरी हरी पत्तियां यहां पर खिला रहे हैं, और यहां लोगों के पेट और पीठ एक हो गया है पढ़ पढ़ करके, काम कर करके। ये टीईटी का जो पेपर है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको पास करके ऐसा नहीं कि नौकरी मिल जाएगी। जो अब नए टीचर भर्ती होने हैं, सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए कंपलसरी कर दिया कि टेट क्लियर होना चाहिए। और जो टीचर अभी हैं, वर्किंग हैं, उनके लिए भी कंपलसरी है कि भाई आपको टेट जो पास करके देना होगा, वरना घर बैठिए रिटायरमेंट लीजिए। मतलब आम आदमी या फिर जो नौकरी पेशा आदमी है, उसके लिए तो तमाम तरीके के नियम कायदे सब कुछ। मोदी जी के लिए भी कभी कहा जाए कि 1 साल तक आपको देश में बैठ करके काम करना, देश की समस्याओं को ठीक करना है। मोदी जी इधर कभी उधर कभी इधर। अब ये जो गए हैं, एक ऐसे देश में गए हैं जिस देश का नाम शायद आपने पहले नहीं सुना हो, मैंने तो नहीं सुना था कम से कम। सेशेल्स में मोदी जी गए हैं। ये एक अफ्रीका का देश है, और वहां पर जाकर के मोदी जी ने जो है वो कछुओं के साथ में, बड़े बड़े कछुए होते हैं वहां पर, उन कछुओं के साथ में मोदी जी फोटो खिंचवा रहे हैं। लेकिन जो 4 लाख बच्चे जहां पर बैठने थे, पेपर जहां पर होना था, वो पेपर लीक हो गया है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल क्या होगा। कल जंतर मंतर पर पेपर लीक को लेकर के जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें सोनम वांगचुक वो बैठने हैं, वो हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो आज जो ये पेपर लीक हुआ है, इसका क्या असर पड़ेगा? पिछले 20 सालों में 220 पेपर फ्रॉड के केसेस हुए हैं। कल का महाराष्ट्र टीईटी पेपर मिला के नंबर 221 हो जाता है। 2015 के बाद से 148 पेपर फ्रॉड के केसेस इस देश ने देखे हैं। 20 सालों में 10 से 12 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए इन पेपर फ्रॉड के कारण। कब तक हम लोग ये सहन करेंगे? जितने भी लोग, अगर आप आज ये सोच रहे हैं कि चलो कोई नहीं, हमारे बच्चे का पेपर लीक तो नहीं हुआ, अगर युवा ये सोच रहे हैं चलो कोई नहीं, हम जो पेपर दे रहे हैं वो तो लीक नहीं हो रहा, तो अगली बारी आपकी भी आएगी। जब तक आप आकर अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, जब तक हम पेपर लीक पे रोकथाम के लिए यहाँ पर आकर नहीं बैठेंगे, तब तक पेपर लीक की घटनाएं रुकने वाली नहीं है। हम 8 दिन से लगातार यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। कल 28 जून को सुबह 11 बजे से सोनम वांगचुक जी यहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। देश के तमाम युवाओं से, छात्रों से, उनके माता पिता से, परिवारों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पहुंचे। अगर आज आप अपने हक के लिए खड़े नहीं हुए तो कल ये शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी। महाराष्ट्र के अंदर ये पेपर होना था, और ये पेपर करवाने के लिए करीब 1800 सेंटर बनाए गए थे। करीब 4 लाख से ज्यादा टीचर्स वो इस पेपर के लिए बैठ रहे थे। 18,000 कैमरे लगाए गए थे। लेकिन अंदर की जब तक लीकेज को आप ठीक नहीं करेंगे, बाहर चाहे जितना मर्जी अच्छा ड्रंक पेंट कर लीजिए, आप कहां पर मामला आप रोक पाएंगे? और इसीलिए जो है बवाल मचा हुआ है। अब मोदी जी गए हैं, 2 दिनों की ये उनकी यात्रा है। 27 तारीख को आज वो गए हैं, 27 आज का दिन है, कल 28, फिर 29 को वापसी रहेगी। और इस दौरान जो है मोदी जी वहाँ पर संसद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय सवर्ण दिवस जयंती उनका कार्यक्रम है, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नरेंद्र मोदी वहाँ पर उपस्थित होंगे।
तो ये मोदी जी का कार्यक्रम है। इसके बाद में वापसी आएंगे, वापसी आकर के और फिर जो है एक और नई यात्रा पर चले जाएंगे। और विपक्ष जो है वो इस बात को लेकर के ही जो है वो हमेशा मोदी जी के ऊपर हमलावर रहता है कि भई आप देश में कब समस्याओं पर ध्यान देंगे। विदेश नीति, ये नीति, वो नीति, इस पर तो सवाल खूब होते हैं, लेकिन देश के ऊपर ध्यान कब देंगे। क्या जो 4 लाख बच्चे बैठे उनके लिए वहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार वो काम नहीं कर सकती थी? और क्या पेपर लीक की कोई गारंटी सरकार के पास में है ही नहीं? और क्या अभी भी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री वो फिर से कहेंगे कि भाई ये दहशतगर्दों की टीम है, ये फलां की टीम है, ये फलां की टीम है, लेकिन आपकी पेपर लीक टीम, उसका क्या होगा? कोई इस्तीफा नहीं, बेशर्मी के साथ में बैठे रहेंगे और मोदी जी लग रहे हैं कभी इस देश में कभी उस देश में, चक्कर लगा रहे हैं। सुनिए भगवंत मान क्या कह रहे हैं। बस मुझे यही डर है कि कहीं प्रधानमंत्री जी गए हुए मेरे घाना गए, कहाँ गए, आगे आज आ जाएंगे। चलो चलो, देश में वेलकम करेंगे उनका। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। जहाँ 140 करोड़ बंदा रह रहा है वहाँ रह नहीं रहे वो। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी, 10,000, और सबसे बड़ा अवार्ड वहाँ का मिल गया। 10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है यहाँ कि जेसीबी चल रही है, जेसीबी हुए केड़ियां गल्लां च पै गए यार। चल बस करो यार, हुण सारे मोदी वाले भी मैथों ही पूछोगे। उन्हें 11 साल च एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं रोज 3 करदा। अब विपक्ष तो जाहिर सी बात है चुटकी लेगा ही, और विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही, लेकिन उससे ज्यादा देश की जनता सवाल पूछ रही है। और देश की जनता कह रही कि भैया कभी तो आओ अपने देश में, कभी तो अपने देश के लोगों के लिए बात करो, कभी तो कहो कि साहब आप आखिरकार करना क्या चाहते हो, कभी तो देश के ऊपर भी बात करो। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त में स्थिति दिखाई दे रही है, सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। तकरीबन 85 पेपर मोदी सरकार के राज में लीक हुए, 85 पेपर, 85, 12 साल में 85 पेपर लीक हुए हैं। यानी हर साल पेपर लीक होते हैं, हर दूसरे महीने में पेपर लीक हो जाता है, हर महीने पेपर लीक हो जाता है। आप देखिए 10 पेपर, बड़े पेपर लीक हुए हैं पिछले 5 साल के अंदर। जून 2026 में आज टीईटी का पेपर लीक हो गया। अभी कुछ दिन पहले नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर के बवाल मचा। इससे पहले फरवरी 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, डबल इंजन की सरकार वहां पर। और फरवरी 2024 में यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश में आरओ का पेपर वो लीक हो गया था। जून 2024 में यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया था। फरवरी 2023 में उत्तराखंड में पटवारी और लेखपाल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हो गया था, वहां पर भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। फिर इसके बाद में मई 2022 की अगर आप तस्वीर देखें तो वहां पर भी बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, वहां पर भी भाजपा डबल इंजन की नीतीश के नेतृत्व में तब सरकार थी। दिसंबर 2022 में गुजरात में भाजपा डबल इंजन की मजबूत सरकार, मोदी जी का गृह राज्य है, वहां पर जूनियर क्लर्क का पेपर वो लीक हो गया। सितंबर 2021 में रीट का पेपर राजस्थान के अंदर लीक हो गया। 2021 में यूपी के अंदर फिर से यूपी टीईटी का पेपर लीक हो जाता है। और ये जो टीईटी का पेपर है ये सुप्रीम कोर्ट ने कंपलसरी किया हुआ है, इसके लिए बाकायदा डेडलाइन है। ये कहा गया है कि आपको 2027 तक, और उसके बाद में फिर जब ज़्यादा प्रेशर बना तो अगस्त 2028 तक आपको हर हाल में टीईटी का पेपर पास करना ही पड़ेगा। 150 नंबर का पेपर होता है और इसमें 92 नंबर यानी 92 नंबर लाने होते हैं जनरल कैटेगरी के लोगों को, कम से कम जो टीचर्स हैं, और उसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी से है उनको 82 नंबर लाने होते हैं। तो मतलब हर आदमी के लिए गाइडलाइन है, हर आदमी के लिए डेडलाइन है, लेकिन सरकार के लिए गाइडलाइन डेडलाइन कहाँ है पता नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आ जाता है, अभी नीट यूजी का पेपर का जब मामला गया, टेलीग्राम को यहाँ पर आपने बैन कर दिया।
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना था, लेकिन टेलीग्राम को बैन कर दिया। तो पेपर लीक रोकने की जगह पर सरकार क्या करती है, किस तरीके से करती है। और ये सवाल तो तब भी उठा था जब नीट का पेपर दोबारा करवाने के लिए जब सेना को उतारा गया, तब भी ये सवाल उठा था कि भाई आप किस किस में जो है वो आप सेना को उतारेंगे, किस किस में हेलीकॉप्टर हवाई जहाज की मदद लेंगे, क्या आप सब जगह पर करेंगे। अब जो है ये टीईटी का पेपर जो लीक हुआ है महाराष्ट्र में, इसको लेकर के कहा जा रहा है कि 3-4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या 3-4 लोग ही इसके पीछे होंगे? पूरे महाराष्ट्र में पेपर लीक कर वो जो है रद्द करना पड़ा है, तो आप सोचिए कि कितने बड़े लेवल पर धांधली हुई होगी या कितने बड़े लेवल पर लीक हुआ होगा। दूसरी बात, अभी तारीख नहीं पता है कि कब दोबारा से होगा। यानी कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि आप इतनी जद्दोजहद के बाद में किसी तरीके से तैयारी करेंगे, मारामारी करेंगे, और उसके बाद में कैसे न कैसे करके पेपर तक आप पहुंचते हैं, और उसके बाद में पता चलता है साहब पेपर लीक हो गया। फिर 1 महीना 2 महीना फिर लगो, फिर उसके बाद में डेट आएगी, फिर पेपर के लिए जाओ, और फिर लीक हो जाए तो फिर भी कोई गारंटी नहीं। और मोदी जी इस बीच में लगातार विदेश यात्रा पर, विदेश भ्रमण पर लगे रहेंगे। तो सवाल यही है कि क्या देश के अंदर जिस तरीके से पेपर लीक को लेकर के उबाल दिखाई दे रहा है, और जंतर मंतर पर कल सोनम वांगचुक दिखाई देंगे, तो क्या कुछ वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होगी? क्या लोगों में वाकई इस बात को लेकर के सीरियस एक चर्चा होगी? देखिए, सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो मुद्दा हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन पेपर लीक तो मुद्दा है ही। पेपर लीक को लेकर के तो कम से कम सरकार से पूछा जाना चाहिए कि साहब आपकी नियत क्या है, आप काम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, पेपर लीक हो क्यों रहे हैं। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की सरकार है, 56 इंच की मजबूत छाती वाली सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, मजबूत हाथों वाली सरकार है, फिर पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? सवाल तो है साहब, और इस सवाल से जब तक भागते रहेंगे बात बनेगी नहीं। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कहीं ना कहीं अब प्रेशर और आ गया है। तो देखते हैं सरकार इस मामले में क्या करती है। बाकी मोदी जी जो है वो विदेश यात्रा पर हैं, और ध्रुव राठी वो भी मजे ले रहे हैं। ध्रुव राठी ने कहा कि भाई मैंने मोदी जी से कहा था ऐसे ऐसे जा करके कछुए को जो है वो घास खिलाना, और पहली बार लग रहा है कि मोदी जी ने मेरी बात सुन ली है। और उनको अब पार्ट टाइम ये जो पीएम वाला मामला है इसको छोड़ देना चाहिए, वो फुल टाइम व्लॉगर बने और ब्लॉगर बन करके अपना जो है वो ब्लॉगिंग करने का काम करें। तो बाकी आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।